Hello everyone, welcome to study time with new informative video। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है और लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी है वो 2021 में आई थी। यूपीपीएससी से भी आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है वो आती है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूपीपीएससी आरओ और एआरओ की वैकेंसी 2023 में आई थी। इसके बाद आरओ और एआरओ वाला जो पेपर है वो 11 फरवरी को लास्ट ईयर हुआ था, फिर लीक हो गया। उसके बाद री एग्ज़ाम होना है उसका, हालांकि उसकी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। तो हम बेसिकली यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जब आरओ और एआरओ की वैकेंसी 2021 में आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली, उसका फॉर्म फिल किया था। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उस टाइम फॉर्म फिल नहीं किया था। उसके अलग रीज़न हो सकते हैं, या तो वो उस टाइम एलिजिबल नहीं थे, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, या तैयारी उस लेवल की नहीं थी, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो उस टाइम में दो टाइप के जो विद्यार्थी हैं वो थे। तो इस टाइम पर दो टाइप के जो विद्यार्थी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ वाली वैकेंसी के लिए, वो ऐसे हैं जिन्होंने उस समय फॉर्म भरा था और इस बार भी इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरे वो जिन्होंने उस समय फॉर्म फिल नहीं किया था लेकिन अब इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अगर दोनों चीज़ें देखी जाए तो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे से समझता है वो विद्यार्थी जिसने लास्ट टाइम भी ये जो पेपर है वो दिया था। उसे पता है इस वैकेंसी का महत्व और भी सारी चीज़ें। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जो इस बार फर्स्ट टाइम पेपर देगा या फॉर्म भरना चाहता है उसको जानकारी नहीं है। उसने भी पर्याप्त जो जानकारी है वो एकत्र कर रखी होती है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कोचिंग के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से सारी जो जानकारी है वो मिल जाती है, और उस अनुसार जो अपनी तैयारी है उसमें लगे रहते हैं। अब अगर बात करें जो यूपीपीएससी आरओ और एआरओ वाली वैकेंसी है, ये अभी आपका एग्ज़ाम होना बाकी है। एग्ज़ाम डेट आई नहीं है यूपीपीएससी आरओ एआरओ वाली की, और विद्यार्थी लगे हुए हैं मेहनत से, ईमानदारी से कि इस वैकेंसी में हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो देखिए, जो भी बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो दो तरह के विद्यार्थी हैं। पहले तो वो हैं जिन्होंने यूपीपीएससी आरओ एआरओ वाला भी फॉर्म फिल किया है और उसके एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं, सीरियस तरीके से। और दूसरे वो विद्यार्थी हैं जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ वाला फॉर्म फिल नहीं किए हैं, केवल इंतज़ार कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली वैकेंसी का, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आएगी उसका। तो निश्चित सी बात है कि जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, और काफ़ी लंबा समय हो गया, और एक माइंड में भी ये चीज़ें रहती हैं कि अगर नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो पढ़ाई करने में जो एक तेज़ी है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें अलग बात है। लेकिन आप लोगों के जो लगातार प्रश्न आते रहते हैं कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है। और इसके लिए अपडेट भी ली थी, कई लोगों से बात की है, क्योंकि जो भी आपको सूचना दी गई, और इसके पहले वाले वीडियो में भी आपसे एक
डिस्कशन की बात की गई थी कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि जो सिलेक्शन है वो इस बार 100% तरीके से श्योर रहे। तो उसमें भी आप लोगों ने जो कमेंट्स में पूछा है वो वैकेंसी कब आएगी यही ज़्यादा पूछा हुआ है। तो ये मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों के लिए जो सूचना लाता हूँ, जो बताता हूँ, तो समय समय पर आपको वो जो सूचनाएं मिलती हैं वो देता रहूँ। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कई लोगों से बात किए हैं, कई लोगों से जानकारी भी लिए हैं कि आखिर इसमें अभी क्या प्रक्रिया है, कितना टाइम लग सकता है, क्या चीज़ें हैं, किस वजह से जो डिले है वो इतना हो रहा है। हालांकि डिले का कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पे बताया भी नहीं जा सकता है। और जो इतने लंबे समय से प्रक्रियाएं चल रही थी, और आप जानते भी हैं कि अदर वैकेंसी होती है तो उनमें बातें निकल कर बाहर आ जाती हैं, लेकिन हाई कोर्ट थोड़ा एक और एक्स्ट्रा गोपनीय चीज़ हो जाती है। हालांकि सूचनाएं तो अपने अपने माध्यम से सभी को मिल जाती हैं। तो इसके संबंध में जो जानकारी मिली है कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जिसका इंतज़ार बेसब्री से विद्यार्थी कर रहे हैं। तो इसके लिए कई लोगों से बात की, तो जो निष्कर्ष निकला है वो यही कि हो सकता है अभी आपको इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। तो इसमें अब आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ इंतज़ार करेंगे? जी नहीं। जो आरओ और एआरओ यूपीपीएससी वाला एग्ज़ाम का, जिसका भी एग्ज़ाम है, जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है, वो विद्यार्थी तो अपनी सीरियस तरीके से पढ़ाई करने में एक तो लगे ही होंगे, उन्हें कहने की ज़रूरत है नहीं। दूसरे टाइप के जो विद्यार्थी हैं, जो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि उनका ऐसा कोई आगे एग्ज़ाम भी नहीं है और इस के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। तो आप लोग अपना जो पढ़ाई पे फोकस है उसको कैसे भी करिए, माइंड में चीज़ें रखिए। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ गया और आपकी तैयारी नहीं हुई तो ये निश्चित बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी से आपको अपनी जो चीज़ें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जो भी हो, उन सब्जेक्ट्स को स्लोली करके अभी से आपको तैयार करते रहना चाहिए। और जो बात है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो बात आपको बता ही दी गई है कि अभी थोड़ा सा आपको इसमें और समय लगेगा। तो आप लोग केवल इंतज़ार के लिए ना करते रहें, बल्कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की जो कोशिश है वो आपको करते रहना चाहिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उस बेहतर स्थिति में हो कि फिर आपको इफ़ और बट सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और जिनका यूपीपीएससी आरओ वाला एग्ज़ाम है तो वो तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, इंतज़ार तो अपना चल ही रहा है। और उनके लिए तो एक ये और अच्छी बात है एक नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि तब तक आरओ और एआरओ लोक सेवा आयोग वाले का एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आराम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो तैयारी है, जो अलग से चीज़ें हैं जैसे कि इंग्लिश वगैरह, वो तैयार करने का मौका मिलेगा। दोनों एग्ज़ाम वही होता है ना कि एक साथ अगर चीज़ें वो हुई तो फिर माइंड डाइवर्ट होता है। तो ये उनके लिए तो बेहतर ही है, और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, जो सिर्फ कह सकते हैं कि एक प्रकार से खाली हैं, उनके लिए भी
यही जो समय है वो सिलेक्शन का समय है। अभी जिसने अपनी मेहनत, अपने बैकग्राउंड पे काम कर लिया, अपनी चीज़ों पे वर्क कर लिया, अपनी कमियों पे वर्क कर लिया, सिलेक्शन उसी का होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई। थैंक यू।